हेलो गाइस। आज हम बात करते हैं एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर सेक्शनल मॉक जो हमने मैथ का मॉक दिया है। उसमें ये देखते हैं हम कि ये मैंने मॉक टेस्ट दिया है प्रीवियस ईयर का। इसमें 1,36,238 लोगों ने दिया था, जिसमें 11,518 मेरी रैंक आई थी और 30 में से 25.3534 मार्क्स आए थे और परसेंटाइल थी मेरी 91.55%। एक्यूरेसी थी 92.86%। अटैम्प्ट 28 किए थे 30 में से, जिनमें 26 करेक्ट और 2 गलत और 2 अनअटैम्प्ट। अब हम ये देखते हैं लेवल क्या था इन क्वेश्चन का। सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा, तो पहला तो इस कैलकुलेशन पार्ट थी, पी की वैल्यू फाइंड करनी थी। कोई दिक्कत नहीं। इसमें 3 वर्षों के लिए इतने रुपए की जमा साधारण ब्याज की राशि इतने रुपए है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात की, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था। तो इन दोनों का डिफरेंस जितना आता है वो 3 साल में 1 साल का निकाल लेते, और 1 साल का जितना भी निकलता है 8500 का वो कितना परसेंट है वो ऐसे निकलता है। यानी कि सिंपल क्वेश्चन था ये। इसमें सक्सेसिव मेथड लगा के पॉपुलेशन निकालनी थी। अब इसमें देखो, शंकु की ऊंचाई दी है, आधार की त्रिज्या दी है, शंकु का आयतन, आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3। ये फॉर्मूला होता है, देखो मैं तुमको बता दूं कि आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस फॉर्मूले को रख के हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आगे देखते हैं। सुमित 3 वर्षों के लिए निश्चित दर पर इतने रुपए और साधारण ब्याज की दर पर इतने रुपए अर्जित करता है। तो दोनों में, परंतु चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों के लिए इतने वर्षों में इतने का निवेश करता है, तो अनिल ब्याज के रूप में कितना अर्जित करता है, ब्याज के रूप में कितना अर्जित करता है। तो हमने ऐसे क्वेश्चन को साधारण ब्याज ये दिया गया था इतने रुपए, तो हमने यहाँ से रेट निकाल लिया, तो इतने रुपए का हमने क्वेश्चन करके चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे जो पूछ रहा है सवाल में। नेक्स्ट, रेशियो दिया गया, उनका व्यय का अनुपात ये दिया गया, यानी कि इनकी आय है, इनकम ये है, व्यय ये। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करके हमने क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड, ए और बी की इनकम का रेशियो दिया 5:7 और उनके व्यय का अनुपात 1:1, और जो इनकी बचत है, सेविंग है, वो 2,000 और 4,000 है। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा के 5:7 डिफरेंस 2 का, 4,000 2,000 डिफरेंस 2,000 है, यानी कि 2 की वैल्यू 2,000, 1 की वैल्यू 1,000, 5 की 5,000। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया था क्वेश्चन। देखो और नेक्स्ट देखते हैं। इसमें तो इलेक्ट्रॉनिक और संचार व्यवस्था को कितना मिलेगा, यानी कि इसमें परसेंटेज दिया गया, टोटल इतने छात्र दिए गए हैं और ये प्रत्येक छात्र को 300 रुपये है, तो 300 का मल्टीप्लाई में आंसर आ जाएगा। आंसर तो मल्टीप्लाई बहुत है, लेकिन इसको सॉल्व करके आंसर आएगा। नेक्स्ट, दूध और पानी के मिक्सचर दिया 6 लीटर मिलाया जाए तो दूध और पानी का अनुपात ये हो जाता है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, साधारण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। गलत किस लिए हुआ, तो मैंने गलती यहाँ पे की थी इस क्वेश्चन में। ये मुझे एलिगेशन से लगाना चाहिए था। इसमें कह रहा था कि एसीटोन और टोल्सुनी को मिलाने के बाद प्राप्त विलयन का मूल्य 16 रुपये प्रति लीटर हो जाता है। 16 रुपये प्रति लीटर हो जाता है। और सवाल में कह रहा है कि एसीटोन का मूल्य 14 है, यानी कि एसीटोन का मूल्य 14 रुपये प्रति लीटर है। और इसमें एसीटोन का ये है और तुमसे टोल्यूनी का मूल्य पूछ रहा है, तो हमने टी से इसको डिनोट करके यहाँ क्वेश्चन मार्क, और इनका रेशियो किसका किसका है, मिलियन में टोल्यूलिन यानी टोल्यूनी, यानी कि इसका है 4 और इसका 1, उल्टा है रेशियो। तो इसमें ये वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगा, तो 16 में से 14 जाएगा 2, 2 की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 4 है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू आधा आ जाएगी, 4 की वैल्यू तो 1 की आधा। तो इसमें इसमें से घटाया था, तो इसको इसमें से इसको घटाना है, तो 16.5 आंसर आ जाएगा आपका। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये 16.5 तो गलत इस वजह से हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम।
3/5 की ये तो सिंपल कैलकुलेशन वाला पार्ट है, काट पीट के उसी के बराबर है, तो ये वाला आंसर था इसका। नेक्स्ट देखो, ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात इतना, बी सी के हिस्से सी और डी के अनुपात इतने। तो ए का हिस्सा ज्ञात करना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो वाला मेथड से क्वेश्चन इस टाइप। हाँ, ये सवाल भी गलत हो गया था, किस वजह से? सिंपल ये भी था, देखो इसमें से कह रहा है ए 15 दिनों में कोई काम पूरा कर सकता है, और ए और बी मिलके, ए प्लस बी मिलके 7.5 दिनों में पूरा करते हैं, तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा? अगर दोनों मिलके 7.5 दिनों में करते हैं, तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा? तो बी की वैल्यू चाहिए, तो हम क्यों ना ऑप्शन से मान लें, कोई भी ऑप्शन ऐसा उठा लें, जैसे मान लो ये उठा लिया मैंने ऑप्शन। तो 15 और 20 का एलसीएम 60, 15 चौको 60, 20 या 60 3, ये आंसर नहीं होगा। एक बार 15 मान के देखते हैं, 15 भी नहीं आएगा, 12.5, चलो ऐसे ही करके देखते हैं, आ जाएगा। 75 और 15 का एलसीएम आएगा 75.31, 1.3, 75। ये थोड़ा कैलकुलेटिव है और है कुछ नहीं सवाल में, आंसर तो 15 ही है, ये देख सकते हैं आप। इस तरीके से सवाल को सॉल्व किया। नेक्स्ट देखो, ये छोड़ा था मैंने, और छोड़ने का मकसद सिर्फ यही था कि दूध और बर्तन का मिश्रण ये है, और जबकि दूध और पानी का मिश्रण का अनुपात ये है, मिश्रण किस अनुपात मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:8 हो जाए, 9:8 हो जाए। तो इसको, ये भी रेशियो मेथड वाला था, एलिगेशन लगा के सॉल्व कर देंगे इसको भी, जो कि नहीं हो पाया था मेरा। ये भी छोड़ दिया था मैंने क्वेश्चन। नेक्स्ट, सक्सेसिव मेथड लगा देंगे, एकल छूट, इसका एकल छूट वाला सक्सेसिव मेथड होता है, दो फार्मूले होते हैं, चाहे तो ब्रेक करके लगा दो, चाहे ऐसे लगा दो। देखो फार्मूला ये होता है, एक्स प्लस वाई, x+y+z अपॉन, ये फॉर्मूला x+y+z प्लस xy+yz, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, चलो इसको देखते हैं अभी। फार्मूला तुम ये वाला लगा दो, x+y+xy/100, इस वाले फार्मूले से सॉल्व करके सवाल हो जाएगा। अनुपात दिया, रेशियो पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल में, तो ये आसानी से हो भी जाएगा। चलो सवाल देखते हैं अब जल्दी जल्दी। तृतीय अनुपात पूछ रहा है, x+y का मान, इसमें 90 वस्तुओं का मूल्य दिया, 70 में इतने में बेचा जाता है, एक वस्तु निकाल लो, बाकी कितना प्रॉफिट है उसमें देख लो। 15 मिनट में इनका एलसीएम निकाल के आंसर आ जाएगा। दो संख्या इसके अनुपात में उनका महत्व, लघुता, समानता, इतना और इतना, तो दोनों का मल्टीप्लाई x² काटो पीटोगे तो x की वैल्यू निकल आएगी, जो कि दोनों का डिफरेंस बने तो x की वैल्यू निकल आएगी। पेपरोनी के मतों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पेपरोनी के मतों, टोटल में से देख लो कितना परसेंट है, टोटल जोड़ो अपॉन रख के। साधारण ब्याज मूलधन का इतना, मूलधन अगर 25 है तो ब्याज 2 आ जाएगा। अब कह रहा प्रतिवर्ष दर प्रतिशत के 2 गुने के बराबर है, तो प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये भी हो जाएगा, सिंपल है। 2015 में 5 व्यक्तियों की औसत आय कितनी है, जोड़ के एवरेज निकालना है। ए और बी के हिस्से का अनुपात है, ए और बी के रेशियो को निकलेगा, रेशियो निकाल के पार्टनरशिप का सवाल है, आंसर आ जाएगा। 65 मीटर किलो, 4 मीटर 5 मीटर स्पीड, चाल बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल, दोनों का डिफरेंस और 5 से भाग करके आंसर आ जाएगा। ये सवाल में, हाँ ये थोड़ी कैलकुलेटिव था, कुछ नहीं था। 70 इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इससे माइनस करके इसको वेरीफाई करके समीकरण बन के यहाँ से हम दोनों का औसत निकाल देंगे आसानी से। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और नहीं। का 19वां पद, इसमें 19वां पद डिफरेंस होता है, में 19वां पद निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है,
उस फॉर्मूले के थ्रू हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ये देखो, गति का अनुपात दिया, समय का अनुपात रेशियो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, इस टाइप से सवाल आए थे जो कि मैंने मॉक टेस्ट दिया था। तो इस मॉक में मेरा स्कोर रहा था 30 में से 26 सही निकले थे, 2 गलत निकले थे, 2 को मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था। तो इस तरीके से मेरा ये मॉक रहा। थैंक यू गाइस।